परमात्मा कबीर जी द्वापर युग में सशरीर बालक रूप में पृथ्वी पर आए थे। एक तालाब में कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान हुए थे। एक निय संतान वाल्मीकि वहां से उठा ले गया, अपनी पत्नी को दिया। घर में बालक की कमी पूरी होने से वाल्मीकि दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक जब 5-7 वर्ष का हुआ तो अध्यात्म ज्ञान बताने लगा। किसी ने उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। एक वाल्मीकि सुदर्शन उनका शिष्य हुआ, उसे सतलों के दर्शन करवाए। तब वो पूर्ण रूप से समझ गया कि करुणामय कबीर जी का नाम करुणामय रखा गया था। स्वयं पूर्ण परमात्मा है। सुदर्शन भक्त उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे क्योंकि पांखड़ रहित साधना करते थे, दिन रात भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण जी के सानिध्य में एक धर्म यज्ञ की थी, जो परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन का रूप बनाकर संपूर्ण की थी। संपूर्ण कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तथा शस्त्र त्याग कर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठ गया था। तब भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति ब्रह्मा अर्जुन को युद्ध करने की राय देने लगा था। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान, ये घोर पाप मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर लेंगे। तब भगवान काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था कि अर्जुन युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखे गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 33, अध्याय 2 के श्लोक 37-38 में महाभारत में लेख प्रकरण आता है कि कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ। करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजयी हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, तो युधिष्ठिर ने ये कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए थे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। किसी प्रकार भी बात बनती न देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भीष्म जी से राय लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी स्वजन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने ये बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्म शर तीरों की शैया चारपाई पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया आप इन्हें राजनीति की शिक्षा दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त रुधिर से सने राज्य को भोग कर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की। फिर राज गद्दी पर बैठ गया, हस्तिनापुर का राजा बन गया। प्रमाण सुखसागर के पहले स्कंद के 8वें तथा 9वें अध्याय से सहाभार पृष्ठ नंबर 48 से 53। कुछ वर्षों पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक स्वप्न आने शुरू हो गए, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ रही है तथा उनके मासूम बच्चे अपनी मां के पास खड़े कुछ बैठे पिता पिता कहकर रो रहे हैं, मानो कह रहे हो, हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती, घबरा कर बिस्तर पर बैठकर हाफने लग जाता। सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की ये दशा देखी, परेशानी का कारण पूछा तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहकर टाल गए। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की ये दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से प्रार्थना करके
पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी को भयानक स्वप्न आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई। कृपया कारण व समाधान बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं। इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा। परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वो पूर्ण लाभ दे सकता है तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो ये शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तगण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। बाद में सबने यज्ञ का बचा प्रसाद, भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जनसाधारण को बरताया, खिलाया। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा। सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत, सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमश ऋषि, 9 नाथ, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा, ये सर्व मान बड़ाई के भूखे हैं। परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। भोले लोग इनकी वाह वाह करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। ये स्वयं भी पशु जूनी में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को नरक ले जाएंगे। तीनों वेदों में विधान सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज्य देव के रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए पूजा कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनावश बार बार आवागम को प्राप्त होते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। शेष कथा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने कैंचवे का, किसी ने भेड़ बकरी,
भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। भगवान कृष्ण जी ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहां आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। ये तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूं, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचने वाले अन्य पौधों को, जो झाड़ खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वो फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों, फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूं। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उसको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस ओर संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वो उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम स्वपच सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है। एक झोंपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते। सर्व वार्ता जो उनके साथ हुई है वो बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे सुदर्शन संत जी कहने लगे, भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी मां से लिपट कर पूछ रहे हैं, मां, पापा छुट्टी पर नहीं आए? कब आएंगे? हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांधकर ससुराल जाऊंगी। वो लड़का जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा, पिताजी से कहूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूं। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूंगा। आप अपने परिवार में रहो। आने दो पिताजी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए, रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे मां के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा, पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। ये कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी। अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन सुपच बता रहे हैं कि भीम ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित है। उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ यज्ञ करो। ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल
मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, सो यज्ञों का फल मांग रहे हो। ये हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दे? इससे अच्छा तो आप मत आना। आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान कृष्ण जी हमारे साथ है तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सद्गुरु कबीर साहेब के संत का पार नहीं पा सकते। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं हैं। मेरे साथ चलो उस परमपिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब पांचों पांडव व श्री कृष्ण भगवान स्वपच सुदर्शन की झोंपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहेब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए व सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सद्गुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपथ सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा अहोभाग्य है कि आज दीनानाथ विश्वंभरनाथ मुझ तुच्छ को दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति स्थिति से परिचित है। पांडवों ने यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है, कृपया इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूप धारी परमेश्वर जी ने कहा कि ये वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे सो यज्ञ समान। आज पांचों पांडव राजा है तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूं। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा है, नाथ, आज यहां आपके दर्शनार्थ आए, आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए 100 आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहेब करुणामय सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश, दोहरी धोती घुटनों से थोड़ी नीचे तक, छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केश न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजोमय शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से शंख साथ जन भी नहीं बच सकता है। ये तो हमारे सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया, बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो। बहुत पहुंचे हुए संत है। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं। ये तो एक दरिद्र गृहस्थी व्यक्ति है। न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा, झोली, कमंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल चांदी का में परोसकर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो ये भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा।
जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि घोलकर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबशी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं। ये काहे का संत कैसे शंख बजाएगा? क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की ये भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। वो बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यदि कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम रामरस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहेगा कि भैया रामरस लाना। घर वालों को पता ही न चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, नहीं भोजन बनाने वालों को दुख हो। एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भक्त जी रामरस लाना। दूसरे ने भी कहा कि रामरस लाना तथा थोड़ा रामरस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भक्त ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। ये भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा रामरस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा। ये सोचकर कहा मुझे भी रामरस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा रामरस, नमक उसके हाथ पर रख दिया। तब वो नया भक्त बोला, ये के कान के लाना है, चैखा सा ज्यादा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य प्रसाद समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भक्त से पूछा रामरस किसे कहते हैं? तब उस भक्त ने बताया कि नमक को रामरस कहते हैं। तब वो नया भक्त कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि कहें तो रामरस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लगता हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को रामरस किस लिए कहते हैं। सुपच सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज की। उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा, है भगवान, आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। इसके एक बाल समान तीनों लोग भी नहीं हैं। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं। आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है? ये पूर्ण ब्रह्म है। इसके एक बाल के समान तीनों लोग भी नहीं हैं। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं। उनसे आपका अंतःकरण मैला, मलिन हो गया है। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो ये शंख की स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। ये केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन पाने से
तो ये टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल पाप साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों धोकर चरणामृत बनाया। रज भरे धूल युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। ये कहकर कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वो यज्ञ सफल हुई। अर्जुन सहित पांडवों को युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। आगे सुन और सुनाता हूं। दुर्वासा ऋषि के शाप वश यादव कुल आपस में लड़कर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई वाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने वो बदला प्रतिशोध चुकाया है। पांचों पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़ मरे हैं। वे द्वारिका पहुंचे। वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़फ रहे थे। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो। मेरा अंत समय आ चुका है। मैं कुछ ही समय का मेहमान हूं। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, एक, आप द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना। यहां कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। दो, आप अति शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहां अपने शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान, हे गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या हम हिमालय में गलकर मरने का कारण जान सकते हैं? यदि आप उचित समझें तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत युद्ध में किए पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर जी बोले, है धर्मदास, श्री कृष्ण जी के श्री मुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए पाप नष्ट इस विधि से हो गए। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, है भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूं? वैसे तो गुरुदेव, ये मेरी गुस्ताखी है। क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे ऐसी वैसी बातें करना उचित नहीं जान पड़ता। यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो ये शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निसंकोच होकर पूछ। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन बोला, है श्री कृष्ण, आपने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन, तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वालों का पाप नहीं लगेगा। तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32-33। आपने ये भी कहा कि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा। यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो। जो जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक। जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपने नातियों, राजाओं,
सैनिकों, चाचा, भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है। मैं अर्जुन उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवन गीता ज्ञान में कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो। आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया, अश्वमेध यज्ञ करना, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। उस समय मैं अपने मन को मारकर ये सोचकर चुप रहा कि यदि मैं आप श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप तो कह रहे थे तुम्हें युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हो तुम्हें महाभारत युद्ध में की हत्याओं का पाप दुख दे रहा है। कहा गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? किस लिए हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया? तो बड़े भैया युधिष्ठिर जी ये न सोच ले कि मेरी चिकित्सा में धन लगना है, इस कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। ये अर्जुन मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं युधिष्ठिर कष्ट मुक्त हो जाऊं। अर्जुन को भाई के जीवन से धन अधिक प्रिय है। उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भैया को थोड़ा सा भी ये आभास हो गया कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है तो भैया अपना समाधान नहीं कराएगा, आजीवन कष्ट को गले लगाए रहेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया, आज फिर आप कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गल मरो। आपने हमारे साथ ये विश्वासघात किस लिए किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हो तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं। हे कृष्ण, हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग गए, न पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकाते हुए अर्जुन के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान है इस समय ये शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हैं अर्जुन सुन, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूं। गीता के ज्ञान में मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ये होना था, इसे टालना मेरे वश नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है, वो तेरे वश न मेरे वश। परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूं, ये आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। ये कहकर श्री कृष्ण जी शरीर त्याग गए। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बना है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्कार करके राख तथा अज्जली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक ठवग में डालकर उसको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वो संदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना है। एक समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काष्ठ के संदूक में मेरे कृष्ण वाले शरीर की अस्थियां है। उस स्थान पर वो संदूक बहकर आ चुका है। उसी स्थान पर उनको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने स्वप्न अपनी धार्मिक पत्नी तथा मंत्रियों के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाया। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया, हे धर्मदास, सर्व 56 करोड़ यादव का जो आपस में लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण जी की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा।
वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों को साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी महाधोखेबाज, विश्वासघाती था। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कायरों की तरह पिटता रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया धर्मदास, श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वो सर्व कपट काल ब्रह्मा ने किया है, जो ब्रह्मा विष्णु व शिव का पिता है, जिसके समक्ष श्री विष्णु, कृष्ण तथा श्री शिव आदि का कुछ वश नहीं चलता। उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास ने कहा है, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है प्रभु। हिमालय में तपस्या कर युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ तथा अन्य के शरीर गल गए थे। सुना है वे सर्व पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीरस्थ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को नष्ट हुए जान, क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने की वो गीता जी वह वेदों में वर्णित नहीं है, अपितु ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है, ओम नाम का जाप कार्य करते दो कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन का मुख्य कर्तव्य जान के कर। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 7 व 13 में कहा है कि मेरा तो केवल ओम नाम है, इसका जाप अंतिम सांस तक करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन तू युद्ध भी कर तथा स्मरण भक्ति जाप भी कर आते है धर्मदास। जैसी तपस्या पांडवों ने की वो व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को रोककर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करता है, वो मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी का चिंतन, भूख लगी तो भूख का चिंतन आदि होता रहता है। वो हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कार्य न करने अर्थात एक स्थान पर बैठ या खड़ा होकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। विचार करें, श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्मा द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। ये ज्ञान गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 वाला ज्ञान, वेदों वाला ज्ञान ब्रह्मा काल ने बताया है। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्मा ने पांडवों को लोक वेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। तब से फिर कभी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मोक्ष नहीं होता तथा न पाप ही नष्ट होते हैं। हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा। उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी। तब युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर कर्मों के संस्कार वश अपने पिता धर्मराज के लोक में गया। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तथा उसको रहने का मकान बताया। कुछ समय पश्चात काल ब्रह्मा ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की। उसे अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, है धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलाइए।
मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वो तेरा परिवार नहीं था। तेरा परिवार तो ये है, तू मेरा पुत्र है, अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र है, भीम पवन देव का पुत्र है, नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव दस्र का पुत्र है। नासत्य तथा दस्र ये दोनों अश्वनी कुमार हैं, जो अश्वरूप धारी सूर्य देव तथा अश्वी घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य को घोड़े रूप में न पहचान कर सूर्य पत्नी, जो घोड़ी रूप धार कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग पीछे की ओर नहीं जाने दिया। वो उस घोड़े से अभिमुख रही। काम वासना वश घोड़ा रूपधारी सूर्य घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री के मुख की ओर चढ़कर संभोग करने के कारण वीर्य का कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी के पेट में मुख द्वारा प्रवेश कर गया, जिससे दो लड़कों नासत्य तथा दस्र का जन्म घोड़ी रूपी सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण ये दोनों बच्चे अश्विनी कुमार कहलाए। धर्मराज ने अपने पुराण युधिष्ठिर को बताया कि आप सबका वहां पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वो समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। आपके पुण्य अधिक है, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं। आता आप उनसे नहीं मिल सकते। काल ब्रह्मा की प्रबल प्रेरणा वश होकर युधिष्ठिर ने उन सर्व भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हठ किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे, हे युधिष्ठिर, हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूं। कोई कह रहा था, मैं भीम हूं, मैं नकुल, मैं सहदेव हूं, मैं कुंती, मैं द्रौपदी हूं। इतने में यमदूत ने कहा है, युधिष्ठिर, अब आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी अपने परिवार जनों के साथ यही नरक में ही रहूंगा। तब धर्मराज ने आवाज लगाई, युधिष्ठिर, यहां आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूं। ये आवाज सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा आने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, फिर दबी आवाज में कहा था, पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्मदंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा, नहीं तो वो युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप वो विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सके। धर्मराज ने कहा, उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। ये कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 के निमित्त संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास, जहां युधिष्ठिर खड़ा था, उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पवन देवता आया, अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चला गया। इसी प्रकार अश्विनी कुमार, नासत्य, दस्र आए नकुल व सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा रूप धारण किया तथा आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सर्व की आंखों से ओझल हो गई। वहां अकेला युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रह गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को उपरोक्त कथा सुनाई। तत्पश्चात इस सर्व काल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, धर्मदास, काल ब्रह्म की प्रेरणा से 21 ब्रह्मांडों के प्राणी कर्म करते हैं। जैसा आपने सुना, युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज, अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवन देव, नकुल पुत्र नासत्य तथा सहदेव पुत्र दशरथ थे। द्रौपदी शापवश दुर्गा की अवतार थी, जो अपना कर्म भोगने आई थी, तथा कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। ये सर्व काल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म, चलचित्र बनाने गए थे। जैसे एक करोड़पति का पुत्र किसी फिल्म में रिक्शा चालक का अभिनय करता है,
फिल्म निर्माण के पश्चात अपनी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसे रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं। उसके बनावटी अभिनय को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपरोक्त पात्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई फिल्म महाभारत के इतिहास को पथ पढ़कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को न सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। काल ब्रह्मा यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गुरुओं द्वारा शास्त्र विधि विशुद्ध साधना प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे। काल ब्रह्मा की प्रेरणा से तत्व ज्ञान हीन संतजन व ऋषिजन, कुछ वेद ज्ञान अधिक लोग वेद के आधार से ही सत्संग वचन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही रह जाते हैं। हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्व ज्ञान बताने काल लोक में कलयुग में आया हूं। क्या पांडव सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? धर्मदास जी ने बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा है, परमेश्वर आप स्वयं सत्य पुरुष हो। धर्मदास जी ने अति विनम्र होकर आधीन भाव से प्रश्न किया, हे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, क्या पांडव अब सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? नहीं धर्मदास, जो पुण्य युधिष्ठिर ने उनको प्रदान किए हैं, उन पुण्यों का तथा स्वयं किए यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य जब स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा तब सर्व पुनः नरक में डाले जाएंगे। युद्ध में किए पाप कर्म तथा उस जीवन में किए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना होगा। युधिष्ठिर भी अपने आधे पुण्य दान करके पुण्यहीन हो गया है, वह भी शेष पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके संचित पाप कर्मों के आधार से अवश्य नरक में डाला जाएगा। भले ही पाप कर्म कम होने के कारण नरक समय थोड़ा ही भोगना पड़े, परंतु नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरने की झूठ बोली थी, उसका भी पाप कर्मदंड भोगने के लिए नरक में कुछ समय के लिए उसी समय ही जाना पड़ा। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। पश्चात पृथ्वी पर सर्व को अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाना होगा। ये काल ब्रह्मा का अटल विधान है। परंतु हे धर्मदास, जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सत्यनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है। क्या द्रौपदी भी नरक जाएगी तथा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेगी? हे सद्गुरु, क्या द्रौपदी भी पुनः नरक व अन्य योनियों में जाएगी? धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। हाँ धर्मदास, द्रौपदी दुर्गा का अंश है। अंश का अर्थ है कि दुर्गा के शब्द से शरीर धारण करने वाली आत्मा द्रौपदी दुर्गा से अन्य आत्मा है, परंतु जो कष्ट द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है तो माता अत्यधिक दुखी होती है, इस प्रकार द्रौपदी अब दुर्गा लोक में विशेष स्थान पर है। पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर अवश्य धारण करेगी। यही दशा कुंती वाली आत्मा की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। और वीडियो के बारे में कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा।